पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं के बीच एक गहन चर्चा छिड़ गई। प्रश्न यह था, त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वोच्च कौन है? इस विषय पर देवताओं और ऋषियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। अंततः सभी ने निर्णय लिया कि वेदों से मार्गदर्शन लिया जाए। वेदों ने एक स्वर में घोषणा की, भगवान शिव ही परम सत्य हैं, वही सर्वोच्च हैं, जिनके भीतर संपूर्ण चराचर जगत समाया हुआ है। भगवान विष्णु ने वेदों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वेदों की वाणी सुनकर मैं विष्णु कहता हूं, शिव ही परम शक्ति हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस निर्णय से सहमत नहीं हुए। अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया। ये भस्मधारी जटाजूट में लिपटा वैरागी, न कोई वैभव न कोई मर्यादा, जिनके गण रुदन और उन्माद में लिप्त हों, जिनका वेश शमशान की राख से सना हो, ऐसा स्वरूप कैसे परमेश्वर हो सकता है? भगवान शिव सहन नहीं कर सके। उनका क्रोध जाग उठा। यह क्रोध इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना पूरी सृष्टि के लिए असंभव हो गया। अपने अपमान और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपनी भौहों के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, भयानक और विकराल स्वरूप को प्रकट किया। यह स्वरूप साक्षात महाकाल जैसा था। शिव ने अपने इस अंश को काल नाम दिया, जिसका अर्थ है मृत्यु और समय का राजा। यही उग्र और तेजस्वी स्वरूप काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस मुख को दंडित करें जिसने अहंकार में भरकर शिव का अपमान किया है। शिव की आज्ञा पाते ही काल भैरव ने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया। अपने प्रचंड रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को धड़ से अलग कर दिया जिसने शिव की निंदा की थी। इस कृत्य से ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया। 5 मुखों वाले ब्रह्मा 4 मुखों वाले हो गए। परंतु एक देवता का शीश काटने के कारण काल भैरव पर तुरंत ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ शीश काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे काल भैरव को अत्यंत कष्ट होने लगा। भगवान शिव ने अपने इस अंश को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों में भ्रमण करने का आदेश दिया। काल भैरव दंडपाणी रूप में भटकते रहे। उन्होंने असंख्य तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ और ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती रही। अंततः भ्रमण करते करते वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल स्वतः छूट गया और एक स्थान पर गिर पड़ा। ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर कपाल गिरा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। इस प्रकार काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने काल भैरव को वरदान दिया कि वे इसी काशी नगरी के अधिपति और कोतवाल बनकर यहीं निवास करेंगे। शिव ने यह भी कहा, जो भी काशी में प्रवेश करेगा उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव काशी के कोतवाल कहलाते हैं, जो भक्तों के भय, पाप और संकटों को नष्ट करते हैं, धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं और जिनकी पूजा से मनुष्य काल और समय के भय से मुक्त हो जाता है।